दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप अपनी बकरी को या बकरे को मोटा तगड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए डिवॉर्मिंग के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करें। डिवॉर्मिंग का मतलब आप सभी को पता है। डिवॉर्मिंग लिख देता हूं तो आप अच्छी तरीके से पहचान लेंगे। डिवॉर्मिंग का मतलब होता है पेट के कीड़े की दवा देना। पेट के कीड़े मारने की दवा देना, ये होता है भाई डिवॉर्मिंग। तो इसका मतलब आपको डिवॉर्मिंग किस दवा से करवानी चाहिए अगर आप अपने बकरे बकरी को मोटा तगड़ा करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है सभी के सामने। कह दिया डिवॉर्मिंग करवा दो, अरे लेकिन डिवॉर्मिंग करवाओगे किस दवा से यार, ये भी तो सोचो। तो ये सोचने के लिए आप अपने दिमाग को एकदम से ब्रॉड कीजिए कि चाहे बकरा है चाहे बकरी है, अगर मोटा ताजा करना है तो उसके लिए ऐसा डिवॉर्मर यूज कीजिए जो ज्यादा से ज्यादा कीड़ों को मारता हो। यानी शरीर में पेट में जितने भी कीड़े हैं ज्यादा से ज्यादा कीड़े को मारने वाला डिवॉर्मर कौन सा है। तो यहां पर उससे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि पिछली बार आपने दवा कौन सी दी थी। पिछली बार ये आप पहले सोचिए कि आपने पिछली बार कौन सी दवा दी थी। ये पिछली बार वाली दवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपके अंदर से जवाब आता है कि पिछली बार आपने फेनबेंडाजोल दिया था, यानी फेंटास टेबलेट दी थी, ये जवाब आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछली बार अगर आपने फेंटास दी थी तो इसका मतलब अब की बार आपको क्या देना चाहिए। अब की बार आपको कुछ उससे अच्छा सुपर देना चाहिए। और फेंटास से अगर हम थोड़ा सा सुपर में आए तो आप सिर्फ नीलजान दे सकते हैं। सिरप आती है जिसका नाम है नीलजान। अब ये नीलजान कितनी दी जाती है? 1 ml 4 kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। 1 ml प्रति 4 kg बॉडी वेट। बॉडी वेट का मतलब शरीर का वजन, भार। ठीक है, और यहां 1 ml प्रति 4 kg यानी 4 किलो पर 1 ml। इसका मतलब क्या हुआ? 40 किलो वाले को 10 ml दीजिए आप। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ये रेशियो जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मोटा करने के लिए जो रेशियो आप इस्तेमाल करेंगे ना वो यही करेंगे। यानी 40 किलो वाली बकरी बकरे को आप 1 ml देंगे, ये बहुत ही शानदार रहेगा। अब मान लीजिए साहब बकरी ग्याबिन है, तो ग्याबिन के लिए तो देखो एक ही दवा इस्तेमाल करनी है जिसका नाम है फेंटास प्लस टेबलेट, जो कि 150 mg की आती है और 15 किलो की बकरी के लिए पर्याप्त रहती है। 30 किलो की बकरी है तो 2 टेबलेट दी जाती है और 50 किलो की बकरी पर 3 टेबलेट दी जाती है, भूखे पेट दी जाती है। हमेशा ही ये ध्यान दें, मोटा तगड़ा आपको अगर ग्याबिन को करना है तो भाई सिर्फ और सिर्फ फेंटास प्लस टेबलेट ही देंगे, जिसमें फेनबेंडाजोल साल्ट है, साथ में कोई दूसरा भी मिला हुआ होता है तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो वहां पर तो ये देंगे। लेकिन अगर ग्याबिन नहीं है या बकरा है तो उस सूरत में आपने पहले कौन सी दवा थी? फेनबेंडाजोल दी या एल्बेंडाजोल भी दी तो भी चल जाएगा। एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल अगर आपने पहले दी है तो अब आप देंगे नीलजान। ये आपको पूरा विशेष ध्यान देना है। अब मान लीजिए साहब मैंने पिछली बार नीलजान दी थी, लेकिन अब भाई मोटा तगड़ा तो हो ही नहीं रहा है, बकरा बकरी तो एज इट इज ही है और मुझे तो इसको कोई विशेष आहार देना है और उससे पहले डिवॉर्मिंग करवानी है साहब। अब क्या करूं जब मैंने पहले ही नीलजान दे दी है? तो अगर आपने पहले ही नीलजान दे दी है तो उस सूरत में अब आपका अगला टारगेट क्या रहेगा? मान लीजिए आपने नीलजान दे दी पहले ही, तो अगला टारगेट आपका क्या रहेगा? तो अगला टारगेट ये रहेगा कि उस दौरान अगर प्रेग्नेंट है तो वही बात आ जाती है फेनबेंडाजोल वाली, और अगर प्रेग्नेंट नहीं है या बकरा है तो उस सूरत में जब नीलजान ने काम नहीं किया, 2-2.5 महीने पहले आपने दे दी थी लेकिन कोई खास मोटापन नजर नहीं आया, आहार बराबर जा रहा है, अब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर दीजिए सिरप जैनवेट। जैनवेट या जाइक्लोज, जैनवेट ले लो चाहे जाइक्लोज ले लो, ये दोनों ही ब्रांड अच्छे हैं तो दोनों लिख देता हूं यार, जैनवेट या जाइक्लोज।
आप जाइक्लोज भी ले सकते हैं, जेनवेट भी ले सकते हैं, दोनों ही ब्रांड अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां देखिए, यहां पर जब आपने जेनवेट ब्रांड लिया, जेनवेट को ले लेते हैं, तो जेनवेट आपने ब्रांड लिया, अब आप कितना लेंगे, कितना देंगे? तो इसकी जो डोज दी जाती है ना, उसको भी आपको बिल्कुल क्लियरिफाई करना है कि ये 1 ml प्रति 12 kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको देना है। 12 से 15 लिख लीजिए आप, मतलब 15 किलो वाले को आप 1 ml दे सकते हैं, तो 12 किलो वाली बकरी को भी आप 1 ml दे सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने नीलजान दे दी साहब, और नीलजान दे दी उसके बावजूद इतना मोटा तगड़ा नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, जेनवेट इस्तेमाल करेंगे। अब भाई ये बात होगी क्लियर कि भाई साहब हमने जेनवेट भी दे दिया, नीलजान दिया, और जो भी एज इट इज था मिला नहीं, हमने 2.5-3 महीने पहले नीलजान दे दी, और अब की बार जब भी हमें डिवॉर्मिंग करवाई तो उस समय हमने जेनवेट दे दी। अब मान लीजिए जेनवेट दिए हुए भी 3 महीने हो गए, यानी जेनवेट दिए हुए 3 महीने हो गए और आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उससे पहले नीलजान दी थी, उसके बाद हमने जेनवेट दे दी, और अब और भी मैं अच्छा करना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में क्या करूंगा? तो यहां पर सबसे बड़ी जो बात आती है ना, वो आती है बदल बदल करके डिवॉर्मिंग करने की। और बदल बदल करके डिवॉर्मिंग करने की श्रृंखला में अगर जेनवेट भी आ गई, जाइक्लोज भी आ गई, तो उसके बाद क्या आएगा, तो उसको भी ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने जाइक्लोज भी दे दिया, जेनवेट लिख देता हूं, जो पहले जेनवेट लिखा था, मान लीजिए आपने जेनवेट दे दी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? तो भाई अगर आपने जेनवेट दे दिए तो अगला नंबर आप एल्बोमार का ले लीजिए, एल्बोमार, ठीक है। तो अगले नंबर पर आप किसको लेंगे? एल्बोमार को ले लेंगे। एल्बोमार जिसके अंदर की एल्बेंडाजोल आता है, आप सभी को पता है, और एल्बेंडाजोल सस्पेंशन ये है, और 1 ml 3 to 4 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिया जाता है, यानी 1 ml प्रति 3 to 4 kg बॉडी वेट, यानी 3 से 4 किलो बॉडी वेट के ऊपर, यानी 3 किलो पर भी 1 ml दे सकते हैं, यानी 30 किलो वाली को भी 10 ml दे सकते हैं, तो 40 किलो वाली या 40 किलो वाले बकरे को भी आप 10 ml दे सकते हैं। ये बहुत ही शानदार रहता है। तो उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य ये रहा कि आप बदल बदल कर डिवॉर्मिंग कीजिए। पिछली बार किससे किया गया था? चेंज कीजिए। पिछली बार, उससे पिछली बार कौन सा था? चेंज कीजिए। यानी हमारे पास अभी इस वीडियो के माध्यम से 4 डिवॉर्मर आए हैं, फेंटास प्लस, नीलजान, जाइक्लोज, एल्बोमार। तो आप इन 4 को मोटा करने के लिए यूज कर सकते हैं बदल बदल कर। कि पिछली बार कौन सा लिया, अब की बार दूसरे वाला ले लो। ये जरूरी नहीं है कि एल्बेंडाजोल छोटा है, ये छोटा नहीं है, ये सभी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये छोटा नहीं है, ये भी बहुत बड़ा है। तो आप चेंज करते रहिए, बस उद्देश्य यही है, बदलाव कीजिए। अब आप कहेंगे साहब मैं तो मोटा करने के लिए हमेशा जेनवेट दूंगा, हमेशा नहीं चलेगी। अगर पिछली बार आपने जेनवेट दी थी, अभी जेनवेट नहीं चलेगी भाई, बदलाव करना पड़ेगा। तभी जो आप मोटा तगड़ा करने के लिए आहार मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था वो देंगे, तभी तो मोटा तगड़ा होगा। उससे पहले डिवॉर्मिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी अगर बकरे बकरी को मोटा करना है।